तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां पर राम बारात पर पथराव किया गया। चंडौस में राम बारात रोककर पथराव किया गया। वर्ग विशेष के लोगों पर आरोप लगा है इस पथराव का। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो चंडौस में राम बारात रोककर पथराव किया गया। वर्ग विशेष के ऊपर आरोप लगा है पथराव का। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है अलीगढ़ से, जहां पर राम बारात पर पथराव की खबर आ रही है। चंडौस में राम बारात को रोका गया और पथराव किया गया। तो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राम बारात को रोककर किस तरीके से पथराव किया गया। हालांकि वर्ग विशेष के लोगों पर इसका आरोप लगा है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं पथराव में। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी है। तो बता दें कि मामले को संभालने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि शांति बनाई जाए। लेकिन ये बड़ी जानकारी अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर राम बारात को रोककर पथराव किया गया, जिसका आरोप लगा है वर्ग विशेष के लोगों पर। और इस पत्थरबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर राम बारात का कार्यक्रम चल रहा था। राम बारात जा रही थी, गुजर रही थी सड़क से। उसी दौरान राम बारात को रोका गया और उसके बाद उस पर पत्थरबाजी की गई, जिसकी वजह से वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में पुलिस फोर्स की तैनाती भी मौके पर है और बहुत ज्यादा वहां पर संख्या में लोग मौजूद हैं। लगभग फिलहाल की अगर तस्वीर आप देख रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे कि काफी भीड़ वहां पर है। इसलिए पुलिस फोर्स की तैनाती है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश भी जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेकिन किस वजह से पत्थरबाजी की गई है, क्या वजह रही, क्या बात रही, विवाद का मुद्दा असल में था क्या, ये अभी साफ नहीं है पूरी तरह से तस्वीर। लेकिन पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है और मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पत्थरबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वर्ग विशेष के लोगों पर इसका आरोप लगा है। चंडौस में ये राम बारात निकल रही थी, जिसको पहले तो रोका गया और उसके बाद पत्थरबाजी की गई, जिसकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह की स्थिति मौके पर फिलहाल है। और पुलिस फोर्स की तैनाती है, पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। वर्ग विशेष के लोगों पर आरोप लगा है पत्थरबाजी का। और वाकई में पूरा मामला क्या है, किसने पत्थरबाजी की है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस वहां पर है और मामले को संभालने की कोशिश, जांच पड़ताल की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो लगातार नारेबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अलीगढ़ से। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलीगढ़ के चंडौस से, जहां पर राम बारात गुजर रही थी और उसी बीच राम बारात को रोका गया और पत्थरबाजी की गई। वर्ग विशेष पर इसका आरोप लगा है पत्थरबाजी का। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लेकिन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और एक्टिव हुई है। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस कर रही है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहां पर फिलहाल लोग हैं और मामले को संभालने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से और जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप न्यूज स्टेट की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये चंडौस से तस्वीरें आ रही हैं। अलीगढ़ के चंडौस के इलाके में राम बारात निकाली जा रही थी। ऐसे में राम बारात को रोककर पत्थरबाजी की गई और पूरा विवाद उसी वजह से ये उत्पन्न हो गया। लेकिन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, एक्शन मोड में पुलिस दिखाई दी, मामले को संभालने की कोशिश करती हुई, ये प्रयास करती हुई कि किसी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण में आ जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं पत्थरबाजी में। ऐसे में जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोगों की होने की वजह से पुलिस को थोड़ी सी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। स्थिति को संभालने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं पुलिस भी मौजूद है। लोगों के बीच से गुजरती हुई पूरी कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को संभाल सके, स्थिति को संभाल सके। लेकिन पत्थरबाजी का जो आरोप है वो वर्ग विशेष के लोगों पर लगा है। अभी ये जांच का विषय है, पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ से चंडौस में राम बारात गुजर रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में जो रामनवमी है वो भी आने वाली है और जगह जगह रामलीला का मंचन किया जाता है। राम बारात आज के दिन से गुजरनी शुरू होती है, तो ऐसे में ये राम बारात गुजर रही थी। लेकिन ये खबर तभी सामने आती है कि राम बारात को रोका गया और पत्थरबाजी की गई।
धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए कस्बा चंडोस में यहाँ देखिए राम बारात निकल रही थी। एक रास्ता है, तो उस रास्ते में बीच में जो है मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने से जैसे ही राम बारात निकल रही थी, वहां से कुछ लोगों ने जो है कई समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो है राम बारात के ऊपर पत्थर का जो चला दिए, गाड़ियों पर पत्थर चला करके कहीं तलवारबाजी हुई। इसको लेके 2-3 लोग घायल होने की अभी तक बात बताई जा रही है और कस्बे में पूरी तरह से इस समय तनावपूर्ण स्थिति है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए सरकारी मौके पहुंच गए हैं। राम बारात को तो सकुशल बाद में निकाल दिया गया है, लेकिन यहाँ थाने पे कई तो हजारों के लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ नारेबाजी हो रही है। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं प्रतिशत सदस्य, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा बताइए, क्या घटना हुई थी? घटना ये थी, हमारी शोभा यात्रा निकल रही थी टंग के मोहल्ले से, जो मस्जिद है कसाई मोहल्ला, वहाँ पे हमें मारा गया था तलवार से। उसकी मस्जिद में तलवार डंडे निकल गए। पहले से मारने की प्लानिंग थी हमारी। वहाँ से यहाँ तो निकलती, हर साल निकलती, वहाँ तो जाने नहीं थी। अपनी बार जो रूट हमारा हर साल जाती, वहाँ से अब क्या जाने नहीं दिया। निश्चित ही देखिए पथराव हुआ है यहाँ पे, और देखिए और भी लोग मेरे साथ। अच्छा बताइए, आप मौजूद थे? जी, हमें मौजूद था वहाँ पे। उन्होंने एक राय हो गए, पूरी तरह से विशेष उन्होंने हमला किया है। मस्जिद के अंदर तलवारें रखी है, फर्श रखे हैं, एक बंदे के ऊपर पूरी तरह से फर्शे से वार किया गया है। वो पूरी रणनीति से पूरी तरह से तैयार थे। निश्चित ही देखिए, यहाँ देखिए थाने पे देखिए जो समय हजारों की है और तमाम लोगों के द्वारा जो कहीं काफी नाराजगी भी इस बात को लेकर के कि इस घटना के बाद यहाँ के जो लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को लगातार पहले से भी कई बार जो दिखा पड़ी उनके द्वारा शिकायत दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि हम लोगों को अंदेशा है कि फिलहाल पुलिस क्या कर रही है, फिलहाल धीरेन्द्र? क्योंकि जिस तरीके से आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि मस्जिद के पास से जैसे ही ये राम बारात गुजरती है उसी वक्त कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं, तलवार और फरसे दिखाई दिए हैं। उन लोगों के खिलाफ फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस का कहना देखिए यह है कि देखिए हम लोगों ने तहरीर ले लिया है और कहीं न कहीं हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं जो समझ लो यहाँ जो लोग थाने में जमा है उन लोगों की मांग है कि जो लोग हमलावर थे उन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त कहीं न कहीं कार्रवाई हो। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस पूरे मामले में कहीं नहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही है, क्योंकि मेला कमेटी के जो अध्यक्ष थे जय शर्मा, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि मैं लगातार 85 बार मीटिंगों में कई प्रार्थना पत्र उनके द्वारा एसडीएम सीओ को दिए गए, कई बार थाने में कई पीस कमेटी की बैठक में जो मुद्दा उठाया गया कि कहीं जो, लेकिन प्रशासन ने जो पूरे मामले को कहीं जो है धीरेन्द्र देखिए, क्योंकि आपके साथ में अन्य लोग भी मौजूद हैं और आप भी बता रहे हैं कि कई बार प्रार्थना पत्र देकर ये बताने की कोशिश की गई है, संज्ञान दिलाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर कोशिश की जाए मामले को संभालने की, सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ाने की। लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है, ये कहाँ मौजूद थे? छत पर थे कि मस्जिद में नीचे थे? लगभग कितनी संख्या में ये लोग थे? जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या फिलहाल 2 बताई जा रही है या इससे संख्या ज्यादा है? उनकी क्या स्थिति है? पूरी बात जरा बताइए। इन्हीं लोगों से हम पूछते थे, बताइए जो लोग हमलावर थे वो कहाँ छिपे हुए थे, कहाँ से उन्हें जो उन लोगों ने हमला किया और लगभग कितने लोग घायल हुए हैं और वो लोग कितने लोग थे? देखो, मैं मनोज शर्मा, और जी मस्जिद में कम से कम हथियार हो सकते हैं, उसमें 50-60 हथियार, और उसकी जो चंडोस थाना है उस मस्जिद की नेक भी जांच नहीं की। अगर ये जांच पहले ही कर लेते तो आज ऐसा नहीं होता। ये जो हमारी राम बारात जो निकली है, इसके ऊपर पथराव, डंडा या तलवार या इस चीज का कोई घटना नहीं होती। इससे पहले भी आप लोग लगातार बता रहे, मेला कमेटी के जो आपके अध्यक्ष मैनेजर, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग लगातार थाने में आते दे रहे हैं, हम लगातार थाने में दे रहे हैं तहरीर पर। इसका कम से हर साल रामलीला होती है, हर साल कोई इसका निष्पादन नहीं हो पाता है। तहरीर देते हैं, डीएम एसडीएम के पास तहरीर देते हैं तो कुछ नहीं होता है। बस ये है कि भेज देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 100-150 प्रशासन के लोग चले जाते हैं और प्रशासन के लोग पहले ही वहां से हट जाते हैं। जब ये वारदात हुई थी वहाँ प्रशासन का जो पीएससी है वो वहां से हट गई थी और उस लड़के के ऊपर जो हमारा एक पक्ष का आदमी है उसके ऊपर धार तलवार से हमला किया गया, तो वो खत्म भी हो सकता था उस टाइम पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये प्रशासन के लोग ये क्या कहते फिर आदमी मराता तो
काफी गुस्सा है इस बात को लेकर कहीं न कहीं जो है प्रशासन के द्वारा वीरेंद्र, बिल्कुल। लेकिन देखिए एक सवाल और, क्योंकि इस वक्त त्योहारों का वक्त है, त्योहारों का मौसम है, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिस वक्त शोभा यात्रा निकले उस वक्त इस तरह की कोई भी घटना ना हो, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। ऐसे में प्रशासन को भी बिल्कुल एक्शन मोड में रहना है, चौकस रहना है। तो अभी क्या पुलिस व्यवस्था की तरफ से सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए गए थे या नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से यहाँ देखिए राम बारात निकल रही है, और ये बात सही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि क्योंकि समय त्योहारों का महीना है, आपको छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना है, छोटी छोटी जो कई शिकायतों पर ध्यान देना है। लेकिन जो सब चंडोस के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार शिकायत दी जा रही थी कि साहब कोई घटना हो सके। इन्हीं से जानना चाहते हैं, ये बताइए आप लोगों के द्वारा लगातार यहाँ थाने पर शिकायत दी जा रही, सीओ कह दी जा रही थी, एटीएम कह दी जा रही थी, क्या प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया? कुछ नहीं लिया सर, गंभीरता से लेते तो वो पिटता नहीं है आज ये दंगा नहीं होता, ये दंगा भी नहीं होता। जब प्रशासन वहाँ मौजूद था, आगे क्यों चला गया था वो पिटने के लिए? जब वहाँ प्रशासन था वो आगे क्यों चला गया? जब वो अकेला था, जब भी नहीं आया वो पिट गया था, जब भी नहीं आया था। निश्चित ही देखिए इन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं जो मौके पे पीएससी लगाई थी, जो वो पीएससी भी कहीं न कहीं उस जगह को छोड़ के दूर हट गई थी, और जब वो हमला हुआ था। जी, यानी कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम थे, पुलिस साथ में मौजूद थी जब ये राम बारात निकाली जा रही थी, लेकिन जब घटना हुई उस वक्त आसपास कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, ये कहना चाहते हैं? हाँ देखिए इन लोगों का कहना यही है। अच्छा जी बताइए, जिस समय राम बारात निकल रही थी तो पुलिस तो मौजूद थी? पुलिस मौजूद थी, लेकिन पीएससी का इजबारी मौजूद नहीं था। जिस समय बारात हो रही थी उस समय पुलिस वालों ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे कि हमला को रोका जा सके। वो हमको ही समझा रहे थे, लेकिन मुसलमानों को एक भी नहीं रोका कि हमला बार करो उनके ऊपर, कुछ नहीं, उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया, तो कोई लाठीचार्ज वगैरह नहीं किए, क्योंकि पीएससी का जवान वहाँ मौजूद नहीं था जो कार्रवाई करता हमें रोकता पिटने से। कितनी गाड़ियां टूटी है? वहाँ पे करीब 6-7 गाड़ी थी जो तोड़ गई थी, सब हिंदुओं की गाड़ी थी, क्योंकि सुसे तोड़ दिए, उपद्रव की हमारे ऊपर। सर जी पता है कि हमारे कुछ और लोग 5 घंटे हो गए, 5 घंटे से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, ये पूछना चाहते हैं। अगर देखो मेरी बात सुनो भाई, सब सुनो, अगर ये वारदात को 5 घंटे हो गए, 5 घंटे होने के कारण अब यानी 4 घंटे का टाइम हमने दिया था, 4 घंटे का टाइम हमने दिया था। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 5 घंटे के बाद बिल्डोजर चलना चाहिए इन लोगों के घर पे। इन लोगों के घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चला, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। मैं लेकिन अब 5 घंटे हो चुके हैं पर कोई एक गिरफ्तार नहीं हुआ अब तक। अभी तक क्या हो रहा है? इन लोगों के अंदर देखिए भारी गुस्सा है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और देखिए यहाँ थाने में हजारों की भीड़ मौजूद है, और इन लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग थाने से नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए लोगों में तो काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है, वो समझ में भी आ रहा है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे एक बार दोबारा पूछूंगी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था ये सवाल कि जिन लोगों ने हमला किया वो उस वक्त कहां पर थे, मस्जिद में अंदर ही थे या छत पर थे? क्योंकि ये कहा गया लोगों की तरफ से कि उन्होंने हथियार तो देखे लेकिन हमलावरों को देखा या नहीं देखा। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं अभी वो कहां पर है? उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है, क्या स्थिति है? हमारी आवाज जो है कुछ लोग मस्जिद से लिख रहे हैं, कुछ अपनी बच्चियों से लिख रहे हैं। पिटता रहेगा बीजेपी करेगा सरकार में। अगर हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो हिंदू कहाँ पर सुरक्षित है? कब तक पिटता रहेगा? क्या हम अपना धार्मिक कोई उत्सव नहीं निकालेंगे? मैं मुख्यमंत्री तो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की गलती कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्या हम बीजेपी सरकार में पिट रहे हैं? लोग सुरक्षित कब है? जब हम बीजेपी सरकार में पिट रहे हैं फिर हम बातचीत कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा था? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें घर से परमिशन लेनी पड़ेगी निकलने के लिए। अभी अगर ऐसे ही चलता रहा हमारा कोई भी पर्व शांतिपूर्वक नहीं निकलने देते ये लोग। क्या ये फिलिस्तीन है? ये भारत को फिलिस्तीन बनाना चाह रहे हैं ये लोग।
परमिशन लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए लगातार लोग गुस्सा करेंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए लोगों में तो काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है, काफी आक्रोशित है और ये समझ में भी आता है कि जब लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत दी थी तो उसके बावजूद भी पुलिस की चौकसी में, सुरक्षा में कमी क्यों दिखाई दी। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जब हमला हुआ वहां पर पीसी के जवान मौजूद नहीं थे, पुलिस वहां देखती रही तमाशबीन होकर, लेकिन किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया गया, किसी को रोका नहीं किया गया। इसके साथ ही अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन इस हमले की बात की जाए तो लगभग कितने बजे का ये मामला रहा होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे हो गए, तो ये 3 से 4 बजे के वक्त के आसपास की घटना है। कितने बजे की बात होगी ये लोग? ये समथिंग करीब 6 साढ़े 6 बजे की बात होगी। अच्छा, 6 साढ़े 6 बजे। तो कहेंगे बारात के साथ जो पीएससी थी नहीं थी या पुलिस थी? पीएससी मौके पर पुलिस थी। मैं बताऊं आपको, जब गाड़ी कागना मस्जिद के सामने पहुंची है, पुलिस वाले सब हट गए माथे लग, और मेरी गाड़ी में पंच बाज रहे हैं, तलवार बाज रही। देख लो जाके गाड़ी के तरफ में क्या हो रहा है। पुलिस वाले कोई नहीं था मौके पे। पुलिस, हाँ मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी थी, वो भाई सामने देखिए घटना के प्रत्यक्षदर्शी है। इनकी गाड़ी में वहाँ जो है मेरी गाड़ी में डीजे लग रहा था, क्योंकि इनकी गाड़ी में आगे डीजे रखा हुआ था। और सबसे पहले जिनकी गाड़ी चला, मेरी गाड़ी आगे क्या घटना आपने देखा? सर घटना ये देखी थी, पुलिस वाले आगे आगे चल रहे थे और मुझसे कह रहे थे गाड़ी लेके चलो आगे को, चलो गाड़ी लेके आगे को, और सबसे आगे निकल गए जाके। और जब वहाँ पे डंडा और लाठी और घूसा पट्टी और तलवार बाज रही है, एक पुलिस वाले ने वहाँ पे मौके पे एक भी लठी नहीं बजाया किसी ने भी, किसी ने फायरिंग करी वहाँ पे समय पे। निश्चित ही देखिए लोगों के अंदर आक्रोश, गुस्सा है। बिल्कुल लोगों के अंदर इस तरह का गुस्सा है कि देखिए पुलिस को लगातार पहले से बता रहे थे, और कहीं न कहीं जो प्रशासन के द्वारा सख्ती के साथ अगर मान लो पहले से मुस्तैदी की जाती तो शायद ये घटना नहीं घटती। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल क्या हालात है, क्या स्थिति है, पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम? चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से, देखिए काफी भीड़ है यहाँ। देखिए थाने में देखिए मैं आपको लगातार पब्लिक यहाँ पर देखिए अभी थाना घेरे हुई है, और कहीं पब्लिक के द्वारा जो है डिमांड की जा रही है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और देखिए थाने में देखिए डीआईजी है और देखिए सभी अधिकारी मौजूद है यहाँ। और देखिए थाने के अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए हजारों की संख्या में यहाँ देखिए लोग हैं, और लोग अपनी मांग तक कहीं अड़े हुए हैं। लोगों की मांग है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमलावरों की, तब तक हम लोग थाने में रहेंगे। धीरेन्द्र, आपके सामने कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप इस पूरे मामले को लेकर उनसे जरा प्रतिक्रिया लीजिए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। हम तो न्याय चाहते हैं। गवाना से टूटी है, गवाना से आए कुछ लोगों ने बात और भी लोग। चलिए धीरेन्द्र, रोकना चाहूंगी यहाँ पर आपको। इसी बीच में सतीश गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलीगढ़ से सांसद। स्वागत है सर आपका न्यूज़ स्टेट पर। सर देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है और पत्थरबाजी की बात आ रही है, यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस तरह की घटना बिल्कुल होने ना पाए, सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम खड़े कर लिए गए हैं, इस तरह की तमाम बातें जो है वो सामने आती है सतीश जी। लेकिन ऐसे में ये घटना, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? देखिए राम बारात चंडोस के अंदर नगर पंचायत के अंदर निकाली जा रही थी। एक समुदाय के द्वारा राम बारातियों पे आक्रमण करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरी अपने कप्तान नैथानी जी से बात हुई है, उन्होंने कहा टीम बना दी गई है, रात को अरेस्टिंग होगी। हमारे कप्तान एसपी सिटी और वहाँ पर सारे अधिकारी चंडोस के अंदर मौजूद है। पूरी मीटिंग हो गई है, प्रशासन वहीं पर है, कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये लेकिन सतीश जी, मोदी का शासन है। बिल्कुल सतीश जी, लोगों का आरोप है कि वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, पीएससी तैनात थी, उनके सामने सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने भी मौके पर स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं की। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है मामले में।
मैडम रात अभी घटना हुई है, 3-4 घंटे हुए, अभी हाँ। अरेस्टिंग रात तक अरेस्टिंग हो जाएगी। आप विश्वास करिए, अलीगढ़ में कोई भी इस तरह का उत्तरवादी करता हुआ, इस तरह का कलंक करता हुआ, जो कलंकित किया, राम बारात निकल रही थी और इसने समाज में द्वेष भावना फैलाने की बात की है दो समुदाय के अंदर, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। सतीश जी, देखिए त्योहारों का टाइम है और ऐसे वक्त में खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं पुलिस कर्मियों को, प्रशासन को कि बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए जाए। उसके बावजूद ये घटना फेलियर के तौर पर देखा जाए इसे? मैडम आगे घटना दोबारा पुनः कभी रिपीट नहीं होगी। ऐसी घटना, ऐसा कार्रवाई की जाएगी, जिंदगी में रिपीट नहीं होगी। नहीं, फिलहाल क्यों हो गई सतीश जी, इस पर जवाब दीजिए। कोई भी घटना होती है, ये बिना सोचे समझे उन्होंने कोई प्लानिंग करी होगी। हमारे राम बाराती आराम से जा रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने घटना देने वाले, अंजाम देने वाले कुछ शरारती तत्व हैं, उन्होंने इनको अंजाम दिया है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सतीश जी, प्लानिंग अगर की है तो उस प्लानिंग को रोकने का काम, उस प्लानिंग को खत्म करने का काम तो प्रशासन का है ना, वो उसके बाद थोड़ी काम करेगी। आप बेफिक्र रहिए। सर जी, एक सवाल मेरा आपसे, सांसद जी, मैं धीरेन्द्र सिंह बोल रहा हूँ, चंडोस थाने में ही खड़ा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे है, लगातार यहाँ से मेला कमेटी के अध्यक्ष जो हैं, जिनके द्वारा राम बारात निकलवाई जा रही थी, उनका नाम जय शर्मा है, उनके द्वारा बयान दिया गया थाने में, कहा गया स्पष्ट रूप से कि पिछले 6 महीने से लगातार 10 प्रार्थना पत्र दिए, 20 कमेटी की बैठकें होती है, उनमें उनके द्वारा कहा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इतनी सूचना देने के बाद उनके द्वारा कई बार जिस समय लिखा पढ़ी दिए जाने के बाद और आज घटना हो जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोई घटना नहीं होनी चाहिए, तो क्या मानते हैं इसको? आप मान के चलिए, आपको स्वयं पता है। देखिए 2-3 घटना अलीगढ़ में हुई, इस पर कार्रवाई हो रही है, आज इस पे भी कार्रवाई होगी, इस पे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए सतीश जी, अलीगढ़ की अगर बात की जाए, वहाँ भी होती है, इसी तरह घटना होती है। 2019 में भी हनुमान जयंती निकली, तब घटना हुई थी इसी चंडोस के अंदर, यहाँ के लोगों का कहना है। मैं कह रहा हूँ चंडोस, उसको पूछिए क्या हुआ, लोगों को चंडोस छोड़ना पड़ा, इतनी कठोर कार्रवाई करवाई, अब भी कठोर कार्रवाई करवाई। देखिए सतीश जी, अलीगढ़ जैसा इलाका इतना संवेदनशील इलाका है, जिसको लेकर कई बार पत्र भी दिया जा चुका, किस तरह की घटना हो सकती है, तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी हुई थी? सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या घटना होने का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, मैं जब धीरेन्द्र जी जानते हैं मैडम, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, सांसद सतीश गौतम है अलीगढ़ का, ये घटना पुनः दोबारा 1 से लाख कभी नहीं होगी जीवन में, ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस जनता का क्या, जिनका विश्वास हिल गया इस घटना के बाद? नहीं, विश्वास जमाएंगे जनता के साथ हम। तो मैं जाऊंगा जनता के पास, जाऊंगा जनता के बीच में 24 घंटे। चलिए ठीक है सतीश जी, आप कह रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है आगे कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए। चलिए धीरेन्द्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए